अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 5 के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट 5 आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं ब्लैक मस्ती चाय। अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला कुपवाड़ा के त्रुमखा इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कल शुरू हुई झड़प में एक मिलिटेंट और एक फौजी अफसर मारे गए हैं। चिनार कोर्प्स ने एक ट्वीट में आज सुबह इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने 23 और 24 जुलाई को ऑपरेशन शुरू किया। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि बुध को सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मुश्तबा नकलो हरकत देखी, जिसके बाद चौकस दस्तों ने उन्हें चैलेंज किया और जिसके जवाब में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में एक मिलिटेंट मारा गया और एक एनओसी अफसर जख्मी हुआ है। एनसीओ अफसर जख्मी हुआ, जबकि इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। वहीं आपको बता दें कि बाद अज़ां जख्मी अफसर अस्पताल में दम तोड़ गया। मौजूद हूँ त्रुम्बक इलाके में, और अगर हम बात करें कल लगभग 4 बजे के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन आर्मी, अगर हम बात करें इंडियन आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस पूरे इलाके में जो है मिलिटेंट्स छुपे हो सकते हैं। तो उसके बाद बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी सोपोर, उसके साथ साथ अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो 22RR की जानिब से इस पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, और जो कि एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। पूरी रात जो है ये ऑपरेशन चलता रहा, और अगर हम बात करें ड्रोन्स के साथ साथ यहाँ पर चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और रुक रुक कर अभी भी जो है गोलियों का तबादला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो है बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, और उसके साथ साथ एक इंडियन आर्मी का जवान भी जो है इसमें अभी तक जो है बताया जा रहा है, पहले वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे और उसको फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज किया गया था। उधर आज इंडिया इत्तेहाद के अपोजिशन लीडरान ने बजट पर तनकीद करते हुए पार्लियामेंट तक एहतजाजी मुजाहरा निकाला। वहीं राज्यसभा में अपोजिशन लीडरान ने कुछ वक्त के लिए वॉकआउट किया। वॉकआउट से कबल बात करते हुए राज्यसभा में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय आंध्र प्रदेश और बिहार के। उन्होंने कहा कि सब कुछ कुर्सी बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर भाजपा को रद्द किया गया वहां की रियासतों को नजरअंदाज किया गया है। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है। जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेस वे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको पढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने बजट को तारीखी करार देते हुए कहा कि यह बजट तरक्की याफ्ता भारत के साथ साथ तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखेगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, नौजवान, खवातीन और गरीब तबका फोकस रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक
ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने बजट पर रद्दमल देते हुए कहा कि तवक्को थी कि इस बार आवाम के लिए इस बजट में कुछ राहत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम लोगों के मामलात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में दौलत मुट्ठी भर लोगों के पास जा रही है, वहीं ज़रूरी अशिया आम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। उन्होंने मरकज़ से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार बताए कि 2019 के बाद उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए क्या किया। तारेगामी ने कहा कि यहाँ का कारोबार ठप है। इस बजट में किसी भी तबके के लिए कोई राहत नजर नहीं आ रही। और हमारी नज़र में ये बजट रिग्रेसिव है, वही लकीर की फ़कीर वाला मामला है। आदाद शुमार हैं धाए भाए, लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं हमारी इकोनॉमी के सामने, मुल्क के माशरे के सामने, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हम सबको जानना है और हम जानते भी हैं क्या आज हमारा मुल्क सफ़े अव्वल में है दुनिया के कई ममालिक में जहाँ तक बेरोज़गारी की शरह में इजाफे का ताल्लुक़ है। और आज हमारा मुल्क लंबी दौड़ में शामिल हो चुका है जहाँ तक महंगाई का सवाल है, इन्फ्लेशन का सवाल है, और घट रही जो क़ुव्वत ख़रीद है आम शहरी की, उसमें भी नुमाया इजाफा हुआ है। और आज आप ये देख लीजिए कि जहाँ तक हमारे रियासत का ताल्लुक़ है, मैं एक मुतालबा कर लूँगा इस सरकार से, वक्त आ चुका है इनको जवाब देना होगा, उनको अकाउंटेबल बनना होगा, बनाएंगे हमारी जनता आने वाले वक्त में, जवाब देना होगा। क्या किया आपने 2019 से लेकर आज तक यहाँ के युवा पीढ़ी को रोज़गार देने के बारे में? जम्मू का बेरोज़गार जवाब मांगता है, कश्मीर का बेरोज़गार जवाब मांगता है, और यहाँ का छोटा ताजर जवाब मांगता है मेरी बिजनेस पर। अभी आप देख लीजिए मंदा कितना पड़ा है, अभी बाजार डाउन है क्योंकि गाहक नहीं है, और गाहक तब आएगा जब उसके पास क़ुव्वत ख़रीद हो, परचेजिंग पावर हो। फूड इन्फ्लेशन क्या है अभी, लेकिन जवाब नहीं है इस बजट में। मैं मुख्तसरन यही कहूँगा, जिधर नज़र डालता हूँ, जिधर आप भी नज़र डालें, बजट के किसी वर्क पर आपको सिवाय अल्फाज के नज़र नहीं आएगा, लेकिन आवाम के लिए कोई राहत, किसान के लिए राहत, मज़दूर के लिए राहत, छोटे मुलाजमों के लिए कोई राहत, बेरोज़गारों के लिए कोई राहत, वुमेन्स के बारे में कोई राहत कहीं नज़र आता नहीं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वक़ार रसूल वानी ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी लीडरान आने वाले दिनों में वादी के 10 अजला का दौरा करके लोगों के मसाइल सुनेंगे, जिन्हें बाद में असेंबली इंतखाबात के मंशूर में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ का नौजवान आज बेरोजगार है, बिजली बिलों में आए रोज इजाफा किया जा रहा है लेकिन बिजली गायब है। इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिफोर इलेक्शन उनके सामने रखना चाहती है। पूरे कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीमें जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लोग 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से पूछेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके जो मामले हैं, जो परेशानियां हैं वो क्या हैं, जिसको हम मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें या गारंटी में इंक्लूड करें। आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अब यूटी है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 सालों में। डेली वेजर अभी भी सड़कों पे दरबदर है, कैजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है, बिजली की बिलें जब से हमने छोड़ा था 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई और पावर कहीं है ही नहीं। राशन की हालात देख लीजिएगा, राशन लोगों को मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो 5 किलो मिलता है जिससे कोई गुजारा होता नहीं है। इसी तरीके से बिजली की कटौती का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है, जो लोगों को परेशानियां है रात दिन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, इसका हम समाधान क्या करने। वकार रसूल वानी ने मजीद कहा है कि भाजपा को पता है कि वो असेंबली चुनाव हारने वाली है, इसलिए एलजी को इंतखाबात से पहले ही मजीद इख्तियारात दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर हर एक चीज़ की मंजूरी एलजी से लेनी है तो ये कठपुतली सरकार किस काम की रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि भाजपा पहले रियासती दर्जा बहाल करे और फिर इलेक्शन करवाए। पावर्स एलजी को दिए गए, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि हम ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं, इस ऑर्डर के तहत ये इस बात की अक्कासी हो रही है कि बीजेपी ये इलेक्शन हारने जा रही है। उन्होंने पहले ही इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर खत्म करके एलजी को दे दिए। उसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भैया आपने कहा था कि आप जो स्टेट है वो कुछ देर के लिए हमने वापस ली है और हम इसको वापस करेंगे, लेकिन आपने तो अच्छा सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर परसों हमारी सरकार आई होती 2024 में, 1 हफ्ते में हमारी जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल गई होती। तो हमारी डिमांड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है बीजेपी सरकार को कि पहले स्टेट को बहाल करे, बाद में इलेक्शन में जाए। हम 1 महीना वेट भी करेंगे, लेकिन हमें स्टेट चाहिए, हमें पावर चाहिए। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जिसको लोग चुनेंगे अपने परेशानियों के लिए, अपने मसाइलों के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर में महंगाई खत्म करने के लिए, उस सरकार के पास पावर होने चाहिए ना। जब उनको हर चीज का अप्रूवल एलजी से लेना हो, ट्रांसफर का अप्रूवल एलजी से, किसी को 10 रुपए रिलीज करने हो उसका अप्रूवल एलजी से, तो फिर किस बात की वो कठपुतली सरकार रही। जो मोर पावर्स एलजी को दिए गए, जो वादी के स्कूलों में अवकात में तब्दीली के बीच हंदवाड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल सिंजीपोरा में ज़ेर तालीम मंकल नामी गांव के तलबा आज एडीसी ऑफिस हंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एडीसी के सामने शिकायत दर्ज कराई कि इतने सुबह ट्रैफिक मुहैया न होने की वजह से वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनका स्कूल 7 किलोमीटर दूर है। इस दौरान एडीसी ने तलबा के मुतालबे को जायज़ करार देकर गाड़ी फराहम करने का वादा दिया। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। बच्चों बोलो आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है आपके। हमने बोले अपने इशू, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इतना दूर आना पड़ता था। सर अल्लाह की कसम हमने ना बुक्स साथ मिलाई हैं। लोग अगर पिकनिक जाते हैं, कहीं जाते हैं या कोई इधर रिक्वेस्ट करने आते हैं, वो आएंगे बैग साथ लेकर, मत आएंगे बुक्स लेकर आएंगे साथ। देखो हमारे बैग्स में बुक है, अल्लाह की कसम देखो, निकालो इनके बुक। जी कोई नहीं। जी सर।
तो इसीलिए क्या बताया एडीसी साहब ने फिर? एडीसी सर ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उसने बोला ऐसे हमें बुरा फील हो रहा था, ज्यादा उनको हुआ। एडीसी साहब को? जी सर। तो फिर क्या बताया एडीसी साहब ने उसने आपको? हमारी हेल्प करने की पूरी कोशिश की और उसने सर्विस लगाने का माँ को कहा है। उनका बहुत जी सर, उसने कहा है मैं माँ कल में सर्विस दूंगा और सुबह से हमें सर्विस आएगी 10 दिन, और वहाँ टनल भी बनने वाला है जल्दी। उसने बोला है वहाँ टनल का भी तो काम। क्या बताया एडीसी साहब? क्या आप बताना चाहोगे फिर? हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और सर इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। अगर है वो ये संजीपुरा स्कूल तक आते हैं पैदल, 6-7 किलोमीटर का फासला है जो तय करना पड़ता है इनको। मैं संजीपुरा स्कूल गया हूँ, मैंने देखा इन बच्चों के जूतों की हालत क्या होती है। महीने 2 महीने इनके जूते टूट जाते हैं, कट जाते हैं। अब चूंकि आज से टाइमिंग चेंज हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, आज से 7 बजे 8 बजे इनको स्कूल पहुंचना है 10 के बजाय, तो ये सुबह सवेरे निकले थे। उसमें कहीं इनको खौफ का ये हुआ, खदशा हुआ, कहीं जानवर हैं, जंगली जानवर होते भी हैं जंगल में, और ये वापस गाँव चले गए। इसके बाद ये यहाँ हंदवारा तक पहुंचे गाड़ियों में, इनके पेरेंट्स साथ पहुंचे कि हमें गाड़ी चाहिए जो इनका हक बनता है। गाड़ी हमने अरेंज कर ली है इनके लिए, मेटाडोर। एक सोमो जो है वो थोड़ा महंगा होता था। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ मेटाडोर की एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट साहब ने जो हमारे साथ वादा किया, और मैंने इनको बताया कि अगर हमारा ड्राइवर वहाँ 1 महीने रहता है, उसमें कोई शिकायत नहीं आती है, हम उसको अपनी तरफ से 1000 रुपये का इनाम देंगे। क्योंकि ये मसला आम पैसेंजर्स का नहीं है, ये मसला उन बच्चों का है जो पढ़ाई के लिए अपनी हक और अपने हक की जद्दोजहद के लिए यहाँ तक पहुंच गए। मैं इन बच्चों को शाबाशी देता हूँ। इस तरह से इनको देखना चाहिए कि इनका स्कूल कितना खूबसूरत है, स्कूल कैसे महफूज रहेगा, इनकी जो वाटर बॉडीज हैं वो कैसे महफूज रहेगी, इनके जो रास्ते हैं वो कैसे महफूज रहेंगे। इन बच्चों की जो हमें पर्दाख्त करनी है, इन बच्चों को जो हमें बेदारी करनी है, वो इसी तरीके से होगी। मैं इन बच्चों को शाबाशी देता हूँ कि ये यहाँ तक आए, इन्होंने अपना मसला खुद उठाया। हम सब मजबूर हुए। मुझे डीसी इंतजामिया की तरफ से हिदायत आई कि इनका हमें तदारुक करना चाहिए। ये तदारुक होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें 4 तरह का हल हमने देखा। इमीडिएट में पहले मेटाडोर भेजना है, वो कल से वहां से काम करेगा। इन बच्चों का रामबन जिले में आज डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक की सरबराही में चमलवास इलाके में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, PRIs और मुतल्लिका इलाकों के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान अफसरान के सामने पानी, बिजली की माकूल फराहमी, सड़कों की मरम्मत, तिब्बी सहूलियात और दीगर मसाइल उजागर किए गए। दिन है आज की, जो डीसी साहब हमारी अपर पंचायत में जो तशरीफ ला रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, जैसे पंचायत हमारी रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि हमें एसटी रिजर्व यहाँ पे मिल जाए। उसके साथ साथ में हमारा चमलवास में जो चौधरी बरादरी है, इनको जो 3 वार्डों में डिवाइड हैं अभी, इनको एक एसटी वार्ड जो है वो रिजर्व हो जाए। उसके साथ हमारा लिवरा का एक बहुत बड़ा इशू है, हमें डिस्पेंसरी की अशद ज़रूरत है। वहाँ हमारा स्कूल है, उसमें स्टाफ की ज़रूरत है। पब्लिक के ग्रीवेंसेस के साथ साथ जो पब्लिक की डिमांड्स है उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो इन्होंने यहाँ पर वागन का टूर किया और डिफरेंट एरियाज़ का टूर किया, जिसमें उसमें जो हमारे नेशनल हाईवे के अंदर जिन लोगों की ज़मीनें मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ली हुई है, लेकिन अभी तक उनको कहीं ना कहीं उसका जो मुआवजा नहीं मिला हुआ है। उधर बडगाम जिले में जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू की सरबराही में तहसील ऑफिस खाग में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम इनेकाद हुआ, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। और इस दौरान उन्होंने अफसरान के सामने अपनी मांगे उठाकर उन्हें जल्द अज जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। गांदरबल के तुलमुला इलाके के लोगों ने आज सड़क को बंद करके बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इस दौरान कहा कि वो इतनी महंगी बिलें अदा नहीं कर सकते और महकमे बिजली से इसमें कमी करने का मुतालबा किया है। रफ्तार पे मसल सब डिवीजन तुलमुलिस मज प्रोग्राम आज PDD यमो बुलामित दोप योर आफसरन तोनी कर माफ। दोम सवाल फीस मंथली फीस रेत पे थोमुत सह एफर्ट हेकान कर। ये सात फीस 500 400 600 तोतान हेकान भरत। वुकन पावर जालान
हेको सहन भरित मगर जुलुम ना इंसाफी यूत फीस हेको न भरित कह तुहद वसादत गुजारिश करान एडमिनिस्ट्रेशनस मेहरबानी कर करू इंसाफ ये पूरे गरीब अवामस पे करू इंसाफ। नाज़रीन, ये था 5 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।